हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स। तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था इन्हें मुजफ्फरपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस इवेंट को। ऑन April 30, 1908 खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब एट व्हीकल इन मुजफ्फरपुर किलिंग चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड। तो यहाँ पे April 30, 1908 को जो है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, ठीक है, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, यहाँ पे इनकी मौत हो गई थी। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो है इन्हें खुदीराम बोस को यहाँ पे हैंग किया गया था मुजफ्फरपुर जेल में। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी केस थी इसे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके होने के बाद जो है यहाँ पे इन्हें यहाँ पे मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। He was sentenced to death on July 30, 1908 and hanged to death on August 11, 1908 to age of 18। तो यहाँ पे देखिए 13 जुलाई 1908 को इन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। अगला रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे इवेंट गदर पार्टी, जो कि 1913 में इवेंट है। बात करें गदर पार्टी की, यहाँ पे हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन अमेरिका। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे लाला हरदयाल और साथ में सोहन सिंह भागना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, सुटेबल बोथ। यहाँ पे देखिए द गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल ऑन 15 जुलाई 1913 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट मोमेंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, या फिर आप इवेंट कह सकते हैं, गांधी जी अराइवल इन इंडिया। ठीक है, गांधी जी का भारत में आगमन जो कि हुआ था 1915 में। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गांधी जी इंडिया कब आए थे, तो ये 1915 में आए थे। क्वेश्चन देखिए जो यहाँ से पूछा जा सकता है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से फ्रेंड्स महात्मा गांधी किस वर्ष वापस आए थे इंडिया? ये आए थे ऑन जनवरी 9, 1915। डेट भी आप यहाँ पे याद रखें। और फ्रेंड्स इसी दिन को हम मनाते हैं एज इंपॉर्टेंट डे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। देखिए ऑन जनवरी 9, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एट दैट टाइम ही वाज 45 ईयर 3 मंथ एंड 7 डेज ओल्ड। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एट द एज ऑफ 24। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी एट द एज ऑफ 24, और जब ये रिटर्न आए इंडिया तो इनकी एज 45 थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेट आपके लिए दिया गया है कि 45 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 7 डे ओल्ड थे जब वो रिटर्न आए थे इंडिया में। नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे इवेंट होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में हुआ। इसके बारे में देखिए क्वेश्चन आ सकता है, हु लेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फ्रेंड्स एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। यहाँ देखिए इट वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया। तो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लाना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द फर्स्ट होम रूल लीग एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इन बेलगाम इन 1916। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन का जो आदर्श वाक्य था, यानी कि जो आप मोटो कह सकते हैं, ये था फ्रेंड्स सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। राइट, द टर्म होम रूल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। तो ये वर्ड जो है ना, ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? होम रूल, इसको लिया गया है फ्रेंड्स आयरलैंड से। नेक्स्ट आता है इवेंट यहाँ पे चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ है फ्रेंड्स। इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917। तो गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। देखिए बात करें इसके बारे में, तो पहला सत्याग्रह जो हुआ था, है ना, लेड बाई महात्मा गांधी, ये था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। द चंपारण सत्याग्रह वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन अ पार्ट ऑफ देयर लैंड। This created a lot of resentment among the farmers. European planters were forcing farmers to grow indigo on 3/20 of the total land called as Tinkathia system. तो फ्रेंड्स ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि ये अपने लैंड के पर्टिकुलर एरिया में, कुछ एरिया में जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिगो को उगाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस चंपारण सत्याग्रह को कंडक्ट किया गया था।
अगला रहता है इवेंट यहाँ पे अहमदाबाद मिल वर्कर्स एजिटेशन 1918, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बात कर ले इसके बारे में, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लीड द सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1918 में। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर इन अहमदाबाद इन 1918। तो यहाँ पे देखिए चंपारण आंदोलन के बाद ठीक नेक्स्ट ईयर हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। कहां पर? अहमदाबाद में। द कॉटन मिल वर्कर डिमांडेड अ 50% वेज इंक्रीज बट द मिल ओनर्स वर विलिंग टू गिव ओनली 20% वेज इंक्रीज। गांधी जी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू सपोर्ट द कॉटन मिल वर्कर। तो यहाँ पे डिमांड क्या थी? देखिए, कॉटन मिल वर्कर्स चाहते थे कि उन्हें जो उनकी वेतन है, वेज है, उसे 50% इंक्रीज किया जाए, बट जो वहां के जो मिल के ओनर होते थे वो सिर्फ इन्हें 20% देना चाहते थे। तो इसलिए ही यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था और कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया था। द रिजल्ट ऑफ सत्याग्रह वाज दैट द स्ट्राइक वाज सक्सेसफुल, द वर्कर्स वर रिसीव्ड अ 35% वेज इंक्रीज। तो इन्हें फाइनली आफ्टर दिस सत्याग्रह 35% वेज इंक्रीज दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट इवेंट आता है फ्रेंड्स खेड़ा मूवमेंट 1918 में हुआ है अगेन ये। तो इसके बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट? तो सरकार के विरुद्ध जो शुरू किया गया था खेड़ा सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके नेता थे महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ देखिए, द खेड़ा सत्याग्रह वाज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात India on March 11, 1918 against the oppressive policies of British government regarding the payment of land revenue। तो ये किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कब कंडक्ट किया गया था? मार्च 11, 1918 को। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और ये मूवमेंट क्यों किया गया था? फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। द मेन डिमांड ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रिलैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। द फार्मर्स हैज टू रिफ्यूज टू गिव रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो इस आंदोलन का जो मुख्य मांग था राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। राइट, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखिए, द पीपल ऑफ खेड़ा वर अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक्स। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी जो क्रॉप फेलियर हो गई थी, प्लेग थी वहां पे, उस वजह से वो टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक रीजन था इस सत्याग्रह का होने का। खेड़ा लेड द पेजेंट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो अंडर गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल इस खेड़ा पेजेंट मूवमेंट को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इवेंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे रॉबलेट एक्ट, जो कि कब हुआ है? ये हुआ है 1919 में। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉबलेट एक्ट? तो फ्रेंड्स इसका मेन जो मोटिव था ये था डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ केस फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी करना, ये था मेन रॉबलेट एक्ट का पर्पस। ओके, अब बात करें इसके बारे में। देखिए, रॉबलेट एक्ट को पास किया गया था February 6, 1919 को। और इस एक्ट के तहत क्या बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि किसी को भी जेल में डाल सकता है विदाउट एनी ट्रायल और सेंटेंस। ठीक है, महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज अ ब्लैक एक्ट। दिस एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को कहा था ब्लैक एक्ट के नाम से। ठीक है, और इसे पास किया गया था अंडर हुज लीडरशिप? उस टाइम पे यहाँ पे टेन्योर में थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में हर बार, और ये आता है इवेंट आपका जलियांवाला बाग मसैक्री 1919 में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए, बात कर लें इसके बारे में यहाँ पे। When did the Jallianwala Bagh massacre incident take place? Very important, डायरेक्टली ऐसे ही as it is क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो है ना, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपको ईयर जो है काफी अच्छे से याद रख लेना है, और थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जाम में ना आपसे डेट भी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे डेट एंड ईयर दोनों याद रख लेना है। क्या था जलियांवाला बाग मैसेक्रे? देख लीजिए, द जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जिसे हम अमृतसर मैसेक्रे के नाम से भी जानते हैं, April 13, 1919 को हुआ था। On the day of Baisakhi, the British Army opened fire on unarmed Indians at Jallianwala Bagh, resulting in the death of 100 there. तो यहाँ पे फ्रेंड्स अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। इस दिन ब्रिटिश आर्मी ने ना ओपन फायर कर दी थी वहां के लोगों के ऊपर, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी। द रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट वाज अरेस्ट ऑफ इंडियन प्रो इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी।
राइट। नेक्स्ट देखिए, पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर was held directly responsible for this massacre। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन थे? ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के माइकल ओ डॉयर, ये रिस्पॉन्सिबल थे इस हत्याकांड के लिए। आफ्टर दिस मसाकरे महात्मा गांधी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। तो यहाँ पे इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद का उपाधि जो था इसे लौटा दिया था। और आफ्टर दिस मसाकरे रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड ऑनर। ठीक है, तो अपना जो नाइटहुड सम्मान था इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस हत्याकांड के बाद लौटा